बर्बाद करने के और भी रास्ते थे फराज, न जाने उन्हें मोहब्बत का ख्याल ही क्यों आया। नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वो विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर ट्रेडर का ये जानने का अधिकार है कि ट्रेडिंग के सबसे फूहड़, सबसे नाकामयाब तरीके कौन से हैं, और आज मैं उनका खुलासा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखिए, मुझे लोगों को ट्रेडिंग सिखाते हुए अब काफ़ी अरसा हो गया है। हज़ारों की संख्या में ट्रेडर्स मुझे मिले हैं, उनसे मैंने बातचीत की है, उनके अनुभव जाने हैं, और वो बताते हैं कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। मैं उनसे ये सवाल अक्सर करता हूं कि आप ट्रेड अभी कैसे करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, फैसले कैसे करते हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस आपका रहता है, और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स भी मिला है कि सर, हम अमावस्या पर ख़रीदते हैं और हम पूर्णिमा पर बेच देते हैं। तो हर तरह का जो भी संभव युक्ति है लोग ट्रेडिंग करने के लिए लगाते हैं। लेकिन देखिए, कुछ एक आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल करते हैं। आइडियाज़ अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ठीक ठाक ही लगेंगे, इनफैक्ट काफ़ी लॉजिकल लगेंगे, लेकिन जब आप उन पर ट्रेड करते हैं तब आपको पता लगता है कि ये आइडियाज़ बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं हैं, और इस पर ट्रेड करके आप कभी भी एक भी रुपया कमा नहीं सकते हैं। कभी एक दो ट्रेड में आप कुछ कमा जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा आपको नुकसान ही होने वाला है। तो ये सबसे फ्लॉप आइडियाज़ कौन से हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, फूहड़ ट्रेडर्स की जो पहली प्रजाति है, इसका मैंने नामकरण किया है कि ये स्मार्टफोन से भी ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। यानी कि ये जो सुपर स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को खोलते हैं, किसी एक शेयर पर निगाह डालते हैं, और आमतौर पर जब कभी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर लिखा आता है कि इस शेयर में टोटल बाय क्वांटिटी कितनी है और टोटल सेल क्वांटिटी कितनी है, यानी कि कितने लोग अभी इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और कितने लोग कुल इस शेयर को बेचना चाहते हैं। इस क्वांटिटी को देख करके बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बड़ी भारी गलती करते हैं। आइए देखिए कैसे। ये जो स्मार्टफोन से भी ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी यानी कि काम करने का इनका सलीका, इनका तरीका क्या रहता है। तो देखिए, जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का हम देख रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक में आप किसी भी दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये संख्याएं आपने देखी होंगी। ये टोटल बाय क्वांटिटी है और ये टोटल सेल क्वांटिटी है। तो आप देखते हैं कि भाई लगभग 30 लाख की सेल क्वांटिटी है और लगभग 14-15 लाख की बाय क्वांटिटी। अब ये देखकर ऐसा लगता है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग सेल करना चाहते हैं और कम लोग बाय करना चाहते हैं। तो इस स्टॉक को बेरिश मान लिया जाता है ये स्मार्टफोन से भी ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स के द्वारा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये नंबर्स पूरी तरह से फर्जी होते हैं। इन नंबर्स में बिल्कुल जान नहीं होती है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये ट्रेड्स नहीं हैं, ये ट्रेड करने की इच्छा जाहिर हो रही है, यानी कि इंटेंट टू बाय और सेल है, ये रियल ट्रेड्स नहीं हैं। ये जो नंबर्स हैं ये आमतौर पर एल्गो इंजन्स के द्वारा, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा, आर्बिट्राजर्स के द्वारा हर मिनट बदलते जाते हैं। तो अगर आप इन नंबर्स को देख करके ट्रेड कर रहे हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और ये भी है ट्रेडिंग का बिल्कुल फूहड़ तरीका। तो आपने देखा कि ये मॉडल पूरी तरह से नाकामयाब है, फूहड़ है, गलत है। तो इस तरह से ट्रेड अगर आप करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब आते हैं फूहड़ ट्रेडर्स की दूसरी प्रजाति पर। ये जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, इनको मैंने नाम दिया है दूर के मुसाफिर। यानी कि ये वो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड तो अच्छा खोजते हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद या कभी भाग्यवश ही अच्छा ट्रेड इनके हाथ लग जाता है, लेकिन ये उसके शेयर्स नहीं खरीदते हैं, उसके फ्यूचर्स नहीं खरीदते हैं, ये खरीदते हैं ऑप्शंस, यानी कि कॉल्स या पुट्स में ट्रेड करते हैं, और वो भी बहुत ही दूर की, यानी कि डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स खरीद करके ट्रेड करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये जो रणनीति है इसमें पैसा कमाना बेहद मुश्किल है, लगभग असंभव है। आइए एक उदाहरण, इसका जीवंत उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दूर के मुसाफिर ट्रेडर्स का, उनकी मोडस ऑपरेंडी जानते हैं कि किस
तरह से वो ट्रेड करते हैं। अब देखिए, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ये तारीख है 4 जून 2020 और इस दिन वेदांता के स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ। वजह ये थी कि वेदांता में डीलिस्टिंग की खबरें थी। वेदांता में डीलिस्टिंग के चलते ये बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। 102 रुपये की एक रेजिस्टेंस थी जिसको वेदांता ने पार किया, चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ। मान लीजिए इस दिन दूर के मुसाफिरों ने भी ये ब्रेकआउट आते हुए देखा। अब देखिए, उनका काम करने का ढंग ये रहता है कि अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक उनको पसंद आया, तो दूर के मुसाफिर दूर की कॉल खरीदना पसंद करते हैं जो उनके बजट में फिट आती है। मान लीजिए उन्होंने 120 रुपये वाली वेदांता की कॉल खरीदी जिसका प्रीमियम उस समय केवल 2 रुपये चल रहा था। अब उनका बजट केवल 2-2.5 रुपये का ही था, तो उन्होंने कहा चलिए यही खरीद लेते हैं, जाने को क्या है, 2 रुपये जाएंगे। और अगर मान लीजिए वेदांता में तेज़ी बन गई तो 5, 6, 7 रुपये आ जाएंगे। तो देखिए, जो कॉल आपने 2 रुपये में खरीदी उसका हश्र क्या हुआ, आइए देखते हैं। वेदांता में देखिए तेज़ी बनी, 5-6% की तेज़ी एक्सपायरी तक बन गई। बावजूद इसके ये कॉल ज़ीरो हो गई और उस वजह ये थी कि इस कॉल में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। पूरी की पूरी ये जो कॉल थी ये टाइम वैल्यू की कॉल थी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल थी। जैसे जैसे आप देखिए वक्त बीता, इसका प्रीमियम पहले 2 रुपये से 1 रुपये 50 पैसे हुआ, फिर 60 पैसे हुआ, फिर 25 पैसे हुआ और एक्सपायरी के दिन बावजूद इसके कि एक्सपायरी 111 रुपये के आसपास 25 जून को हुई, आप देखिए इस कॉल का प्रीमियम ज़ीरो हो गया। यानी कि जो पूरे 2 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे वो शून्य हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो दूर के मुसाफिरों ने हालांकि शेयर सही पहचाना, बावजूद उसके एक भी रुपया कमा नहीं पाए। तो ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल दूर के मुसाफिर की तरह ट्रेड करने का। तो देखा आपने कि किस तरह से वेदांता का बिल्कुल सही ट्रेड आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी दूर के मुसाफिर कमा नहीं पाए, नुकसान कर बैठे। अब हम आते हैं फूहड़ ट्रेडिंग के तीसरे तरीके पर। बेमिसाल तरीका है ये और इसके चपेट में लगभग हर नया ट्रेडर आता है। इस तरह के ट्रेडर्स को डीप सी डाइवर्स यानी कि गोताखोर कहा जाता है। वो ट्रेडर्स जो कि बहुत गहराई में जाकर शेयर को खरीदना, पकड़ना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये लोग ताक में रहते हैं कि कोई शेयर ऐसा आ जाए जिसमें कि भारी गिरावट की सूचना उनको मिल जाए। यानी कि कोई स्टॉक है जो अचानक से 20%, 30%, 40% गिर जाए। बस कोई शेयर गिरा नहीं कि इनको लालच आ जाता है, इनको लगता है कि बस यहाँ गोताखोरी का अच्छा मौका है। तो ये जो गोताखोर लोग हैं, गिरे हुए शेयर को और नीचे के लेवल्स पर खरीदते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बहुत बढ़त आएगी, हम हल्का सा मुनाफा खरीद के जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन नुकसान देते हैं बड़े। अब देखिए, यस बैंक की कहानी तो हम सबको पता है, आइए देखते हैं। पिछले 1-1.5 साल में जिसने गोताखोरों को बर्बाद किया है, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत संख्या में रिटेल निवेशकों को चोट पहुंचाई है, वो स्टॉक है यस बैंक। और मैं यस बैंक का वो समय देख रहा हूं जब यस बैंक के नतीजे आए थे और नतीजे बेहद ख़राब थे। ये अप्रैल 2019 है। यस बैंक का भाव उस समय पर 240-250 रुपये चलता था और 30 अप्रैल 2019 को हमने देखा कि यस बैंक में अचानक से बड़ी गिरावट आई नतीजों के बाद। नतीजे बेहद ख़राब थे और 30% की गिरावट इस स्टॉक में आती हुई दिखी। जिस दिन ये गिरा उस दिन का वॉल्यूम आप एक नज़र देखिए तो यहाँ 20-22 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो गया। जब स्टॉक गिरा तो जाहिर सी बात है कि किसी ने बेचा होगा, किसी ने खरीदा होगा। जो खरीदने वाले हैं वो आमतौर पर रिटेल निवेशक थे, यही गोताखोर लोग थे जिनको लगता था कि स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गिर गया है और इसमें कुछ ना कुछ तो उछाल आएगा ही। कितनी बार ही हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब स्टॉक अचानक से किसी खबर के चलते बहुत तीव्र गिरता है और हमारे मन में विचार आता है कि भाई कुछ ना कुछ उछाल तो आएगा। इसी भावना से ये गोताखोर लोगों ने 190 पर, 200 रुपये पर यस बैंक को खरीदा इस उम्मीद में कि चलो कुछ उछाल आएगा, हम निकल जाएंगे। स्टॉक जाकर के 170 रुपये के इर्द गिर्द बंद हुआ। जो मार्जिन F&O में होता है वो मार्जिन समाप्त हो गया, लोगों की पोजीशंस कुछ कट गई। कुछ अगले दिन जब ये स्टॉक ने 160 रुपये का लो लगाया तब कट गई। लेकिन जिनके पास डिलीवरी थी, बहुत सारे गोताखोर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी गिरावट आते हुए देखी और उनका मन किया कि इसको बाय करें। लोगों ने इन स्तरों पर बड़े पैमाने पर यस बैंक लिया हुआ है। आज भी उनके पोर्टफोलियो में, उनके डीमैट अकाउंट्स में स्टॉक है 160-165 का। इस सोच से लिया था कि और कितना गिरेगा, इतना तो गिर चुका है,
एक उछाल तो ज़रूर आएगा और उछाल में हम निकल जाएंगे। ऐसा ही सत्यम केस में हुआ था। यही सोच करके लोगों ने येस बैंक को ख़रीदा और देखिए नतीजा क्या निकला। नतीजा ये है कि ये स्टॉक जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल तबाह हो गया। आज का भाव तो आप लोग जानते ही हैं। अब स्टॉक पूरी तरह से सारे के सारे पैसे जो आपने 2019 के मई में अप्रैल में लगाए थे वो पूरी तरह ज़ीरो हो गए। और उसकी वजह क्या है? यही गोताखोरी, यानी कि निचले स्तरों पर ख़रीदना और फिर और नीचे आने पर एवरेज करना। तो जैसे जैसे स्टॉक नीचे आता रहा लोगों ने एवरेज किया। बड़े पैमाने पर लोगों ने 100 रुपये के आसपास भी येस बैंक को ख़रीदा। यही जो गोताखोरी की मेंटेलिटी है इसी ने तबाह किया लोगों को येस बैंक में। और ये येस बैंक अकेला नहीं है, बहुत सारे और ऐसे नमूने हैं चार्ट्स पर। तो देखिए ये है ट्रेडिंग के 3 फूहड़ तरीके, 3 इनफेक्टिव फ्लॉप तरीके जिनके शिकार हम सभी कभी ना कभी होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इस तरह से ट्रेड करते आए हैं या कर रहे हैं या कभी इतिहास में आपने इस तरह से ट्रेड किया है तो बिल्कुल मन छोटा मत कीजिए, बुरा मत समझिए, क्योंकि देखिए आपने ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्तिहान पार कर लिया है, यानी कि एक चरण आप ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो देखिए हम सभी ने गलतियां की हैं। मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग में बेशुमार गलतियां की हैं और उन्हीं से सीख करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो देखिए बिल्कुल मन छोटा मत कीजिए। ये जो ट्रेडिंग के तरीके हैं ये गलत हैं, इनसे नुकसान होता है और इनसे आप कभी भी कमा नहीं सकते हैं। जब आपको ये पता होगा कि क्या नहीं करना है तब आप इस तरफ बढ़ेंगे कि क्या करना है। और यही प्रयास मेरा इन वीडियो सीरीज में है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ट्रेडिंग का सही तरीका क्या है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको दिलचस्प लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि ट्रेडिंग में हम आम तौर पर क्या गलतियां करते हैं। और इसकी जानकारी, ये जो पूरा वीडियो है इसकी जानकारी मुझे आप जैसे कई सारे ट्रेडर्स ने दी हैं जिनसे ओवर द ईयर्स मेरी भेंट हुई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको ये पसंद आया होगा। आप सबका ध्यानपूर्वक इस बातचीत को सुनने के लिए धन्यवाद। और देखिए जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील है कि सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें और जो प्यार और आशीर्वाद आप मुझे लगातार दे रहे हैं उसको बनाए रखें। धन्यवाद।